प्रत्येक गुरु का अपना एक सपना होता है कि उसका शिष्य उससे कई गुना आगे बढ़े, और उसके लिए गुरु कड़ी मेहनत के साथ अपने शिष्य को अभ्यास भी कराता है, ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब गुरु अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दे अपने शिष्यों के लिए और उसके बाद भी उसके शिष्य आगे नहीं बढ़े, तो एक गुरु को आघात होता है, चोट पहुंचती है। हमारे गुरु हैं गोपाल आश्रम अखाड़े के पहलवान शिवाली चतुर्वेदी जी, जो कि अपनी सरकारी सर्विस से वीआरएस लेकर जनपद मथुरा में अखाड़ा चला रहे हैं, और शिष्यों के प्रति उनका प्यार मोह देखते ही बनता है किस तरीके से वो निस्वार्थ भाव से इन शिष्यों की सेवा में लगे हुए हैं, और जनपद ही नहीं पूरे भारत के अच्छे अच्छे ऐसे युवा खिलाड़ी जो पहलवानी में खासकर मिट्टी की कुश्ती या मैट की कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अभ्यास कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए आज उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। चूँकि हमारे देश में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है, क्या कभी ऐसा भविष्य में होगा जब गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी को भी गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाए? क्या कभी कोई ऐसा शिष्य होगा जो अर्जुन की तरह आगे बढ़ते हुए अपना लक्ष्य भेदेगा और निश्चय ही अर्जुन पुरस्कार के लिए वो सम्मानित हो? तो ऐसे ही बातों पर चर्चा करेंगे हम आज आपके सामने, और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको अखाड़े पर गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी के पास। देखो, हर गुरु का अपने शिष्य से ये अभिलाषा रहती है कि उसका शिष्य उससे भी ऊपर जाए और अर्जुन बने, और जब वो अर्जुन बनेगा, जब अर्जुन पुरस्कार उसे मिलेगा, तो उसके साथ में गुरु की पहचान भी बनेगी। जब हम पहलवानी किया करते थे तो हमारे गुरु जसराम जी हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, हमने उनके पास में ट्रेनिंग ली, तो वो हमको लेके जाया करते थे, एक से एक बढ़कर कंपटीशन में लड़ाया करते थे। तो उनके अंदर में क्या था, जो भी कुछ कुश्ती लड़ते थे वो इनाम पारितोषिक वगैरह तो सब हमको ही मिलता था, लेकिन गुरु को क्या मिलता था कि उसका शिष्य एक अच्छा नाम करे, तो जिससे शिष्य की पहचान बने, साथ में गुरु की भी पहचान बने। तो इस पहचान के लिए अब मैं आप इस अखाड़े को चला रहा हूँ। हमारे गुरु जी अब स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद में ये मैं 95 से इस अखाड़े का कारोबार देख रहा हूँ, और मेरे सहपाठी हैं इसमें जिन्होंने मेरे साथ में तन मन से सहयोग किया है, और इस अखाड़े को हम यहाँ तक लेकर आए हैं। आज इस अखाड़े से सभी को अभिलाषा है, अब हमें भी ये है। मेरे को 10 साल पहले मैंने बीआरएस लिया अपने पद से। क्यों लिया कि मैं पहले गेम में था, उसके बाद में मुझे लगा दिया गया ड्यूटी में। जब मैं ड्यूटी में चला जाऊंगा तो इस अखाड़े की देखरेख नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने 10 साल पहले बीआरएस लिया, और तभी से मैं निरंतर इस अखाड़े के उसमें लग रहा हूं, और हमारे सहपाठी लोग सब मिलके इस काम को कर रहे हैं। हमको भी ये अभिलाषा है कि किसी प्रकार हमारे अखाड़े से कोई ना कोई बच्चा भारत केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी या नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल बने, तो वो आगे जाके उसका नाम हो, उसका नाम हो तो उस अखाड़े का भी नाम हो, अखाड़े का नाम हो तो हम लोगों की जो इसके अखाड़े के कार्यवाहक हैं उनका भी नाम हो। तो सभी के अंदर अभिलाषा रहती है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है, कौन नहीं चाहता कि हमको न मिले, लेकिन मिलेगा कब, जब हमारा शिष्य हमारे पद चिन्हों पर चलेगा और जोरदारी से पहलवानी करेगा, अपना लक्ष्य बनाकर चलेगा। तो हमारी अभिलाषा यही है, और मेरा तो अंतिम सपना है कि जब तक मैं जीवित हूँ एक दिन वो पुरस्कार जरूर लेना है, जिसके लिए हमें सरकार से चाहे जो भी कुछ करना पड़े, पर उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और एक दिन वह पुरस्कार प्राप्त करके रहेंगे। जिस तरह से सरकार आज हमारे क्षेत्र के पहलवानों को किस प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही है, हमें उन शिष्यों को उस प्रकार से कामयाब करना है कि सरकार भी मजबूर हो जाए उनको ये सब सुविधा देने के लिए। और हम यही चाहते हैं, और इन्हीं के साथ में हम ये करें कि हमारा अखाड़ा एक दिन भारत का ही नहीं वर्ल्ड लेवल का अखाड़ा बने। यही हमारी सबकी अभिलाषा है, और यही हमारी वो है प्रार्थना भगवान से।